कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारे साथ है, इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है कैसे। और पिछले संदेश में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम इम्मानुएल रखा गया, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि जब हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे साथ बना रहता है। मगर जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है या प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना रहता है, उसके साथ में हमारे घर में या हमारे जीवन में क्या आता है या क्या चीज़ प्राप्त होती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि हम देखना चाहेंगे परमेश्वर के वचन से या पढ़ना चाहेंगे, तो सबसे अच्छा और सटीक उदाहरण अगर मिलता है तो जक्कई की कहानी से मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको सबको पता होगा जक्कई के बारे में, और आप सब लोग जक्कई के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, अगर लूका 19 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, लूका 19 अध्याय 1 से 6 पद में, एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। ये चुंगी लेने वाला था, जिसको टैक्स कलेक्टर बोलते हैं। जी हाँ, टैक्स वसूली करता था। और इसकी
एक तमन्ना थी कि प्रभु यीशु मसीह को देखने की। क्यों इसके अंदर ये तमन्ना जागी प्रभु यीशु मसीह को देखने की? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस समय प्रचार करता था और जिस समय लोगों को उनकी बीमारियों से चंगाई देता था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता था, उसकी चर्चा सारे शहर में फैल जाती थी और सारे शहर के अंदर उस विषय पर चर्चा होने लगती थी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिंदा किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को छुटकारा दिलाया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक भयंकर बीमारी से लोगों को छुटकारा दिलाया और किस तरीके से लोग प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ छू लेने से चंगाई पा जाते हैं। एक अजीब सी बात थी और ये सारी बातें जो थी उस पूरे शहर के लोगों के कानों में जब पड़ती थी तो ये सारी बातें जक्कई के कानों में भी पड़ी। जक्कई सोचने लगा, ये कैसा व्यक्ति है और ये व्यक्ति इसको छू लेने मात्र से बीमारी दूर हो जाती है और इसके पास से जब जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग इसके पास बने होते हैं और अपने बीमारों को लेकर आते हैं, वो सब उस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। कैसे? और यही बात नहीं थी, जक्कई ने यह भी सुन रखा था कि कैसे वो लोगों का मुंह बंद कर देता था, कैसे बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार उससे सवाल करते थे, उसको अपने सवालों में फंसाना चाहते थे, अपने सवालों में उलझाना चाहते थे, परंतु वो उसको उलझा नहीं पाए। वो ऐसा सटीक उत्तर देता था कि सबके मुंह बंद हो जाते थे। ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं देखना चाहेगा, जिसकी इतनी चर्चा हो, जिसकी पूरे नगर में चर्चा हो, जिसके बारे में पूरा नगर, पूरा शहर बात कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए हर एक की इच्छा जागृत हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कोई फिल्मी स्टार नहीं था, ये कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था, ये कोई बहुत बड़ा विद्वान या वैज्ञानिक नहीं था जिसको देखने के लिए भीड़ उसके पीछे लगी रहती थी। ये बहुत फेमस इंसान नहीं था। जी हाँ, ये छोटे से गांव में एक गौशाले में पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह है जिसका नाम ये वो था। और ये प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, जिसकी सामर्थ जो थी पूरे शहर के अंदर क्या उस आसपास के गांव और देहातों में भी फैल गई थी, जिसके आश्चर्यकरम काम जो थे सब जगह फैले हुए थे और सबके जुबान पर उस समय सिर्फ अगर कोई नाम था तो वो प्रभु यीशु मसीह का था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे चंगाई करता है, प्रभु यीशु मसीह कैसे छुटकारा देता है, प्रभु यीशु मसीह कैसे सवालों का जवाब देता है। और उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए सिर्फ जक्कई के अंदर यह जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि परमेश्वर का वचन जिस समय आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि भीड़ की भीड़ उसको घेरे रहती थी, उसके साथ चलती थी। और इसका उदाहरण तो दो जगह देखने को मिलता है। एक जगह उन्हें 5,000 लोगों को खाना खिलाया जिसमें पुरुषों की संख्या है, एक जगह 4,000 लोगों को खाना खिलाया, उसमें भी सिर्फ पुरुषों की संख्या है। इस बात से आप अंदाज लगा लीजिए कि उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए और उन महान आश्चर्य कर्मों को जो वो करता था उसको देखने के लिए भीड़ के अंदर, उस समय के लोगों के अंदर, उस आसपास के शहर और देश और गांव के अंदर किस तरीके की जिज्ञासा रहती थी। और यही जिज्ञासा मेरे प्यारे भाइयों बहनों जक्कई में थी और जक्कई जो था उसको देखना चाहता था। जब जक्कई उसको देखने के लिए, जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह इस मार्ग से होकर जा रहा है, जिस मार्ग पर वो रहता था या जिस मार्ग पर उसका घर था, जब उसने देखा प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से जा रहा है तो वो दौड़ पड़ा और देखने के लिए कि मैं ऐसे अद्भुत व्यक्ति को देखना चाहता हूं, मैं एक ऐसे चमत्कारी व्यक्ति को देखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं वो कैसा दिखता है, आखिर उसके अंदर क्या बात है कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली, कि पूरे गांव में, पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर अगर चर्चा है तो सिर्फ उसी की। आखिर ऐसी क्या खूबी है? वो उस खूबी को देखना चाहता था, वो उस अद्भुत इंसान को देखना चाहता था और इसलिए वो भी देखने के लिए निकल पड़ा। मगर जब उसने देखा कि मैं तो बहुत नाटा हूं, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि उसके चारों तरफ भीड़ बनी हुई है, वो बेचारा उचक उचक के देखने की कोशिश कर रहा है परंतु वो देख नहीं पा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मेरे और आपके जीवन के अंदर क्या जिज्ञासा है? क्या मेरे और आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है कि उस महान प्रभु के दर्शन हम भी करें जो वो एक भीड़ दर्शन कर रही है, पूरे शहर जो उसकी चर्चा कर रहा है? तो क्या मेरे और आपके जीवन में ये जिज्ञासा नहीं होती है कि उस महान प्रभु यीशु मसीह की
उस आश्चर्य कर्मों की चर्चा हम भी करें, मगर कब करेंगे? हम तब करेंगे जब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा। और ये होगा कब? जब हम उसको अपने जीवन में आने देंगे। यहां पर जक्कई जो है वो इस बात के विषय में है, वो पहले उसको देखना चाहता है, मगर वो नाटा होने की वजह से देख नहीं पा रहा है। उसने बहुत से लोगों के कंधों पे हाथ रखकर और उचक के उसको देखने की कोशिश की होगी, परंतु बेचारा असफल रहा। बहुत से लोगों ने उसे धक्का दे दिया होगा और वो भीड़ से बाहर गिर पड़ा होगा, परंतु वो उसको देख नहीं पाया। बहुत से लोगों की ठोकरें उसने खाई होंगी, परंतु तब भी उसकी जिज्ञासा जो थी, वो लोगों की ठोकरें उसकी जिज्ञासा को खत्म नहीं कर पाई। लोगों ने उसे ढकेल दिया होगा दूर, वो भी उसकी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। जितना वो उसको देखने की कोशिश करता था और वो देख नहीं पाता था, उतनी उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। और क्या हुआ? जब उसने देखा कि प्रभु किस रास्ते से जा रहा है, तो वो उस रास्ते पे भागता हुआ आगे गया और एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। उस गूलर के पेड़ पे चढ़ गया और उसने देखा कि अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है देखने से। अब तो मैं उस महान हस्ती का दर्शन करके ही रहूंगा। अब तो मैं उस हस्ती को देखते ही रहूंगा जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर, जिसकी चर्चा पूरे गांव के अंदर, जिसकी चर्चा पूरे शहर के अंदर है। और सब लोग सिर्फ अगर किसी की चर्चा कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। अब मुझे कौन रोक सकता है? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब वो जक्कई जो था पेड़ पे चढ़ गया, और 7वें पद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन ये कहता है, बल्कि 7वें पद से पहले मैं 5वां और 6ठा पद पढ़ना चाहूँगा। जब यीशु उस जगह पर पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वे तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जी हाँ, वो व्यक्ति जिसकी हालत उसे देखने के लिए बुरी हो रही है और जो उसे एक झलक देखना चाहता है, उस गुड़हल के पेड़ के नीचे आते ही प्रभु यीशु मसीह ने उस जक्कई को देखा। वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था उसे। वो उसके साथ रहना चाहता था। उसने कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे साथ रहूंगा, आज मैं तेरे घर में रहूंगा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, आज मुझे तेरे साथ बिताना अवश्य है। हाँ, तू नीचे उतरा। क्यों? सब लोग यहां कुड़कुड़ाने लगे। 7वां पद अगर आप पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, सब सोच रहे थे प्रभु यीशु मसीह हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ आएगा। मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत धार्मिक है, प्रभु यीशु मसीह बहुत आत्मिक है, इसलिए वो आत्मिक व्यक्तियों के यहाँ आएगा, इसलिए वो धार्मिक व्यक्तियों के यहाँ आएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके यहाँ आएगा जो रोजाना भवन में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उनके यहाँ आएगा जो रोजाना प्रार्थना करते हैं, जो रोजाना प्रार्थना में लगे रहते हैं, जो रोजाना प्रभु को पुकारते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके यहाँ आएगा। मगर जब उन्होंने ये देखा कि अरे, प्रभु यीशु मसीह तो सारे आत्मिक इंसानों को छोड़कर, सारे प्रार्थना करने वालों को छोड़कर एक पापी के यहाँ चला गया, तो वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। परंतु वो उस बात को भूल गए। मत्ती 7 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके 21 पद में पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हर एक कोई मुझे जो प्रभु हे प्रभु कहता है, परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को हर समय प्रभु और प्रभु कहने वाले लोग पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु और प्रभु तो करते रहते हैं, परंतु उनका मन प्रभु से दूर है। एक तरफ तो वो प्रभु प्रभु करते रहते हैं, दूसरी तरफ वो बुराई करते रहते हैं। एक तरफ तो वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं और एक तरफ अपनी बुराई को प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ प्रभु बना नहीं रहना चाहता है। परंतु एक पापी जीवन जो सच माने में बदलना चाहता है, एक पापी जीवन जो सच माने में प्रभु को अपने साथ रखना चाहता है, एक पापी जीवन जो सच माने में अपने आप को प्रभु को समर्पित करना चाहता है, एक पापी जीवन जिसकी मंशा, जिसकी दशा ये होती है कि प्रभु मेरे यहाँ पर भी रहे, काश प्रभु मेरे यहाँ पर भी रह सकता, काश प्रभु मुझे भी मिल जाता, काश मैं भी प्रभु को देखने लगता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी जक्कई की तरह जिज्ञासा यदि मेरे और आपके अंदर है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब प्रभु भी हमसे आकर कहेगा, हे मेरे बेटे, मत देख इधर उधर, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, आज मैं तेरे घर में हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम पापी हैं
तो हमारे सोच और विचार जो है, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। उस समय जक्कई के दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात थी। उस समय जक्कई के अंदर यह नहीं था कि वहां पर मैं उससे इतना टैक्स लूंगा, उससे इतना टैक्स वसूलूंगा। बस उसके दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की उसके काम की कोई बात नहीं थी, संसार की कोई बात नहीं थी, टैक्स की कोई भी बात उसके दिमाग में नहीं थी। यदि उसके दिमाग में बात थी तो सिर्फ एक ही बात थी, और वो थी प्रभु यीशु मसीह को देखने की बात। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही बात यदि हमारे दिमाग के अंदर भी संसारिक बातें नहीं होती हैं, हमारे दिमाग के अंदर यदि बुराई की बात नहीं होती है, हमारे दिमाग के अंदर यदि चुगलखोरी की बात नहीं होती है, हमारे दिमाग के अंदर यदि दोषारोपण की बात नहीं होती है, तो सच में हम प्रभु को बड़े मन से खोजने में लग जाएं तो प्रभु हमें मिल जाएगा। वो दूर नहीं है, वह हमारे निकट बना हुआ है। बस बशर्ते क्या होता है, वो प्रकट होकर एकदम से सामने आ जाता है। जब वो प्रकट होकर एकदम से सामने आ जाता है, तब हमें दिखाई देता है कि अरे प्रभु तो बिल्कुल हमारे नजदीक खड़ा हुआ है। तब हमें आश्चर्य होता है। जब हम अपने प्रभु का दर्शन कर लेते हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस चीज को पाने के लिए हम लालसा करते हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं, एकाएक वो अचानक अगर हमें मिल जाए, तो मेरे ख्याल से उस बात का आनंद बहुत होता है। और वो आनंद इतना होता है, शायद वो बयां करने से बाहर है, कि जिस चीज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, परंतु हमारे अंदर एक आशा है, हम चाहते हैं अंदर ही अंदर कि वो चीज हमें मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किस तरीके से जब वो चीज हमें हासिल हो जाती है, किस तरीके से जब वो चीज हमें मिल जाती है, तो हमारा जीवन ही बदल जाता है, हमारा आनंद ही बदल जाता है, और हमारे जीवन में बहुत सा आनंद आने लगता है। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे मिल गई। असंभव, असंभव, सही में हमारे जीवन में असंभव हो जाता है। परंतु इस असंभव को संभव करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जक्कई भी उसको देखना चाहता था, सिर्फ देखना चाहता था। जक्कई के तो दिमाग में ये बात भी नहीं थी कि प्रभु आकर मुझसे बात करेगा। जक्कई के दिमाग में तो ये सोच भी नहीं था कि प्रभु मुझसे बात भी नहीं करेगा, बल्कि मेरे घर के अंदर चलकर भोजन भी करेगा। उसके दिमाग के अंदर तो ये बात भी नहीं थी। परंतु सोचिए, एकाएक उससे आकर जब प्रभु ने कहा, एकाएक प्रभु ने कहा कि जक्कई तू नीचे उतरा, हो शॉक्ड हो गया होगा, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। हाँ प्रभु बोल हाँ प्रभु, हाँ जल्दी नीचे उतारा, मुझे तेरे यहां जाना है। अब वो पता नहीं, मेरे ख्याल से वो उतरा भी नहीं होगा, वो जंप उसने वहीं से कर दी होगी। उसी समय वो वहीं पेड़ से कूद पड़ा होगा। उसने ये भी नहीं सोचा होगा कि यार मेरी छोटी छोटी सी टांगे हैं, मैं छोटा सा व्यक्ति हूं, अगर मैं कूद गया तो मेरी टांग टूट जाएंगी। परंतु उसके सामने वो बहुत बड़ा आनंद खड़ा हुआ था, बहुत बड़ी आशीष उसके सामने खड़ी हुई थी, बहुत बड़ा उद्धार उसके सामने खड़ा हुआ था, और जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया और वो तुरंत कूद पड़ा अपने प्रभु के सामने तुरंत कूद पड़ा, और बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो प्रभु को अपने घर में ले गया। और जानते हैं, जब वो अपने घर में ले गया तो जक्कई ने जब प्रभु को पा लिया, तब क्या हुआ? क्या जक्कई, जैसे लोग उसे पापी समझते थे, जक्कई वैसे ही पापी रहा? या जक्कई का जीवन वैसे ही पाप में डूबा रहा? या जक्कई वैसे ही पाप के अंदर बना रहा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को नहीं बताता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जक्कई का जीवन चेंज हो गया, जक्कई का जीवन बदल गया। जक्कई बिल्कुल एक अलग इंसान हो गया जब प्रभु उसके साथ था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारे साथ हमारा प्रभु है तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा, हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। यदि जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और उनका जीवन नहीं बदलता, उनके जीवन में बुराई नहीं खत्म होती, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बुरी बातें खत्म नहीं होती, तो यकीन जानिए कि उनका जीवन बदला नहीं है, प्रभु उनके साथ कदापि भी नहीं है। मैं पढ़ना चाहूंगा उस बात को, जक्कई का जीवन कैसे बदला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, 8वां पद, यहाँ लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे चौगना फेर देता हूँ। जी हाँ,
वो जक्कई का स्वभाव बदल गया। वो जक्कई का स्वभाव जो था लालची स्वभाव था, लोगों की धन संपत्ति को हड़पने वाला स्वभाव था, लोगों को परेशान और तंग करने वाला स्वभाव था, और वो पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत देने वाला स्वभाव था, उन पैसों से ऐशो आराम करने वाला स्वभाव था, उन पैसों से अय्याशी करने वाला जो उसका स्वभाव था, बदल गया। कह रहा प्रभु, ये आधी संपत्ति तो मैं कंगालों को दे दूंगा, और मैंने अगर किसी का अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसका चौगुना लौटा दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, क्यों उसका ये स्वभाव बदला? क्यों उसके जीवन के अंदर इतनी बड़ी चेंजिंग आई है? क्यों ये एक बहुत बड़ा बदलाव उसके जीवन में देखा जाता है? इसका कारण ये था कि प्रभु उसके साथ था। आज यदि प्रभु मेरे और आपके साथ है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जक्कई के समान मेरा और आपका जीवन भी बदलना चाहिए। जक्कई के समान मेरे और आपके जीवन के अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए। यदि जक्कई के समान मेरे और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं है, मेरा और आपका जीवन बदला नहीं है, तो यकीन जानिए कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। और जब प्रभु हमारे साथ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आगे कहता है, मैं पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन ये बताता है 9 और 10 पद, यहाँ लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार कौन है? उद्धार सिर्फ एक है, और जिसका नाम है यीशु मसीह। जी हाँ, यीशु मसीह उद्धार है। वो ये कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इसने नजात पाली है अपने पापों से। आज सच में प्रभु यीशु मसीह उसके घर में है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लेकर उद्धार पाया है। हम लोग, बहुत से लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम इस बात को कहते हैं कि हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। मैं उन उद्धार पाए हुए लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह उनके घर में है? अगर यदि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में है तो उनके घर वालों का जीवन बदला होगा, उनका जीवन बदला होगा। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, सच में प्रभु यीशु मसीह जिस घर में है, जिस जीवन के अंदर है, उसका जीवन बिल्कुल चेंज होगा, जक्कई के समान होगा। वो कोई भी फरेब की बात नहीं करेंगे, वो कोई भी लूट और घसोटी की बात नहीं करेंगे, वो किसी भी प्रकार की बुराई की बात नहीं करेंगे, वो किसी के ऊपर क्लेम लगाने वाली बात नहीं करेंगे, वो किसी भी प्रकार की जो बुराई से संबंधित बातें हैं या बुराई से संबंधित लोग हैं, किसी की भी बातें नहीं करेंगे। यदि वो बात करेंगे तो सिर्फ उस उद्धारकर्ता की, यदि वो बात करेंगे तो सिर्फ उस उद्धार की जो उन्होंने पाया है। यदि वो बात करेंगे तो उस उद्धार की जो उनके घर में आया हुआ है। यदि वो बात करेंगे उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जो उनके घर के अंदर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि वो उद्धारकर्ता मेरे और आपके घर में आया है तो यकीन जानिए हमने बहुत सी आशीषें पाई हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि वो उद्धार यदि आज हमारे घर में जक्कई के समान आया है तो हमारा जीवन सफल हो गया, जैसे जक्कई का जीवन सफल हो गया था। परमेश्वर का वचन और आगे मैं बताना चाहता हूं, लूका की इंजील उसका 7 अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका की इंजील उसके 7 अध्याय में एक स्त्री है, 7 से 36 से 50 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक स्त्री है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में गया, और जब घर में गया तो उस घर के मालिक ने उसको जिस तरीके से डील करना चाहिए था नहीं करा, परंतु एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और प्रभु यीशु मसीह के पाँव को अपने आंसू से भिगोया और उसको अपने बालों से पोंछा और उसके ऊपर इत्र मला उसने। मगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उस व्यक्ति से, जब वो व्यक्ति कुड़कुड़ाने लगा, यहाँ पर 45वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, बल्कि मैं 44 से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे शिमोन, देख मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया, परंतु इस स्त्री के घर में नहीं गया मैं, परंतु इस स्त्री ने आकर खुद मेरे पाँव को धोया है और मेरे पाँव को पोंछा है और इत्र मला है।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आया और निराशा होकर बैठा हुआ है, उसका कोई सत्कार नहीं है, उसका कोई आदर नहीं है, उसका कोई सम्मान हमारे जीवन से नहीं हो रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह का आने का क्या फायदा है। सच में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में आने से कोई फायदा नहीं है। और जब अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों का न्याय करेगा, तब वो कहेगा कि देखो, मत्ती 25 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हारे घर आया था, देखो मैं भूखा था, देखो मैं प्यासा था, देखो मैं नंगा था, देखो मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए हो। बहुत से लोग आश्चर्य करेंगे, प्रभु तू कब भूखा था। बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, प्रभु तू कब नंगा था। बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हे प्रभु कब तू बंदी गृह में था कि हम तुझसे मिलने आए हैं। प्रभु कहता है, जो इन छोटे से छोटे लोगों के साथ करता है वह मेरे साथ करता है। बिल्कुल ठीक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा काम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना रहता है। जब और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, जक्कई की तरह उसको अपने घर में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन से इस बुराई को जक्कई के समान निकालना होगा। जब हम इस बुराई को जक्कई के समान निकाल देते हैं, जक्कई के समान निकाल देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब प्यारा प्रभु जो हमारा प्रभु है वो हमारे जीवन में आता है, वह हमारे घर में आता है और वह हमारे साथ रहने लगता है। जक्कई के साथ प्रभु यीशु मसीह रहने लगा, जक्कई के साथ प्रभु यीशु मसीह बना रहने लगा और जक्कई को उसने बहुत सी आशीषें दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी हमें बहुत सी आशीषें देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ बना रहना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आना चाहता है, हमारे जीवन में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम उसको अपने जीवन में आने दें, अपने जीवन में बना रहने दें, ताकि प्रभु के साथ हमेशा बने रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे घर में आइए। हमारे जीवन की सारी बुराई को हम निकाल के बाहर रखते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे घर में आइए, हमारे जीवन में आइए और हमारे साथ सदा बने रहे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके साथ और आप हमारे साथ रहने पाएं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।